बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बहुत ही मज़े की मसालेदार मटन चॉप्स बना रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बकरा ईद के गोश्त में एक स्मेल होती है, और उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं आपको आज एक तरीका बताऊँगी, जो कि आप जब भी किसी भी किस्म का गोश्त बनाएं तो उससे पहले इस तरीके को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने पानी को पहले से ही बॉईल करके रख दिया था, और अब इसमें मैं ये मटन चॉप्स डालूँगी। पाँच मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से ये मटन चॉप्स बॉईल कर ली हैं, और अब इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। अब मैं ये इन्हें निकाल लूँगी और पानी को ड्रेन कर लेंगे। सबसे पहले मटन चॉप्स बनाने के लिए पतीले में हाफ कप घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह से पिघलाएंगे, और जैसे ही घी पिघलेगा तो मैं इसमें लहसुन और अदरक डाल दूँगी। घी अच्छी तरह से पिघल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट, और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक की जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगी। लहसुन की और अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून लौंग डाल रही हूँ, और साथ ही इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ, और 2 अदद बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 2 अदद दालचीनी की स्टिक डाल रही हूँ। साबुत मसाले डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे, और जैसे ही साबुत मसाले की खुशबू आएगी तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद बारीक स्लाइस कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज डालकर बस हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा नरम होगा प्याज, इतना ही भूनना है। और साथ ही इसमें मैं 1 अदद टमाटर डाल रही हूँ, जो मैंने रफली चॉप किया हुआ है। प्याज को देखें, मैंने बस हल्का सा भूना है, ज़्यादा नहीं भूना है। आप भी इसी तरह भूनिएगा। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी, जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ, और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मसाले डालकर भूनेंगे, और साथ ही इसमें मैं 10 अदद गोल वाली साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ। मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ बॉईल की हुई चॉप्स। मटन चॉप्स डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें, चाँपें डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है चाँपों को, और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। आप एक बार इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की बनी है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ, ताकि मटन चॉप्स गल जाएं। अब मैं आधे घंटे के लिए ढककर रख रही हूँ। दरमियानी आंच पर रखेंगे, ताकि चॉप्स अच्छी तरह से गल जाएं। और आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चॉप्स कितनी अच्छी तरह से गली हुई हैं। आधा घंटा हो गया है, और माशाल्लाह खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, और चॉप्स भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब मैं बस आखिर में ये जो हल्का हल्का सा हमें पानी नज़र आ रहा है, ये इसी का है, चॉप्स का है। इसको हम खुश करेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ
आधी प्याली दही की। और ये देखें गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें, ये मैंने अभी पीस तोड़ा है बोटी का। अब दही डालकर दोबारा से भूनेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो भी हम हंडिया बना रहे हैं वो भून चुकी है और बहुत अच्छी तरह से हमने भूना है गोश्त को। यह हम मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे पतीले में ये लग ना जाए। चॉप्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। मटन चॉप्स में बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही ये मज़ेदार तैयार हुई हैं। आप अपने घर में एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें। देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है चॉप्स को और ऑयल भी निकल चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई है मसाला मटन चॉप्स। आप भी अपने घर में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर किया करें। इसी दुआओं के साथ कि अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।